अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने बड़े बनाने हैं, तो उसके लिए बैटर चाहिए। तो बैटर तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बड़े बनाने के लिए यहाँ पे हमने बेसन लिया है 1.5 कप। आप चाहें तो आप दालों के भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि रमज़ान में ना आपको हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होती है, तो बेसन के जो बड़े होते हैं ना वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप बेसन लिया है। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है, ठीक है। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा वो लेना है। और यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून अजवाइन ली है और नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून। मैं यहाँ पे नमकीन बना रही हूँ, इसलिए नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग मीठे बनाना चाहते हैं तो आप नमक ऐड मत करें। और यहाँ पे हम पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी जितना पानी जाएगा उतना ही पानी आपने डालना है। यहाँ पे मैंने अभी 1 कप पानी लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बेसन में ऐड करेंगे नमक, अजवाइन थोड़ी सी, हाथ में मसल के इस तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐसा है कि हमने पानी ऐड करना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये तकरीबन हमने इसमें ना 1/2 कप पानी ऐड किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। 1 कप पानी था, 1/2 कप पानी ऐड किया और पानी हमें इतना ही चाहिए। अब इसको अच्छे से हमने ना इस तरह से, अच्छा मैं एक और चीज़ बताती हूँ, हाथ से आप करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। हाथ से किस तरह फेंटना है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। ये बेसन जो होगा ना ये फूल जाएगा। इस तरह मज़ीद आपने करते जाने। ऐसा है कि इससे ये होगा, हमारे जो बड़े होंगे ना वो बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। फेंट लिया। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें, ये बैटर जो है ना ये रेडी है। तो ट्विस्ट ये है कि हमने इसको फ्राई नहीं करना, हमने इसको करना है स्टीम, क्योंकि ये बनेंगे ऑयल फ्री दही बड़े, ठीक है। तो चलें अब हम इसको स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिया, मफन ट्रे है मेरे पास, तो मैंने सोचा इसी में हम इसको स्टीम कर लेते हैं। इसको मैं कर लूँगी ऑयल से ग्रीस हल्का हल्का। तो अब हम लेंगे बड़ों का बैटर जो मैंने रेडी किया आपके सामने, और उसमें से हम ये चम्मच लेंगे, ठीक है, और ये इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। एक एक चम्मच आपने इसमें डाल देनी है। तो अब इसको करते हैं हम स्टीम। तो एक बर्तन ले लिया और पानी डाल दिया और स्टैंड रख दिया कि हमारा जो बेकिंग ट्रे है ना वो आराम से टिक जाए, इसलिए हमने इसमें स्टैंड रखा है, ठीक है। ये आराम से ये टिक गया। और अब हम करेंगे फ्लेम ऑन, और फ्लेम हमने कर दी है मीडियम टू हाई, और इसको हम कर देंगे कवर, ठीक है। आराम से ये स्टीम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारे बड़े हैं ना वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब हम करते हैं फ्लेम ऑफ और इनको निकालते हैं और इनको ठंडा करते हैं, ठीक है। सेकंड ट्विस्ट ये है कि इसकी जो ज़बरदस्त सी चटनी है ना वो हम कैसे रेडी करते हैं, वो भी ग्रीन चटनी। तो यहाँ पे आधी गड्ढी हमने धनिए की ली है और आधी गड्ढी हमने पुदीने की ली है, तो इसको हमने काट लिया। ज़ीरा लेंगे हम 1 टीस्पून, लहसुन का जवा लेंगे 1 अदद और 4 अदद हरी मिर्चें लेंगे और नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये चीज़ें हमें चाहिए ग्रीन चटनी के लिए। लहसुन के टेस्ट के साथ ना लहसुन ऐड करने से ना इसका जो टेस्ट है ना वो हो कमाल का हो जाएगा, और ज़ीरा पाउडर ऐड करने से। तो चलिए रेडी करते हैं। एक मिक्सी लेते हैं, इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया और पुदीना, और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, 1 जवा लहसुन का, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करना है, ठीक है। और अब हम इसको पीस लेंगे अच्छे से। तो ये लीजिए चटनी रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और नमक। अब आपने सोचना है कि नमक लास्ट में ऐड क्यों करती हैं हम ना, तो नमक इसलिए लास्ट में ऐड करते हैं, अगर हम मिक्सी में डाल के इसको पीस लेंगे ना नमक के साथ, तो नमक जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा और चटनी हमारी बहुत पतली हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लास्ट में डालते हैं। तो चलें इसको मिक्स करेंगे। चलें भाई, तो अब हम रेडी करते हैं इमली की मीठी चटनी। इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने इमली का पल्प लिया है 1 कप, और चीनी लेंगे हम यहाँ पे 1/2 कप। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे हम 1/4 टीस्पून, और चुटकी भर हम लेंगे रेड कलर, चटनी में थोड़ा सा कलर लाने के लिए। कॉर्नफ्लावर लेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के, और यहाँ पे धनिया पाउडर लेंगे हम यहाँ पे 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चटनी बनाने के लिए।
अब एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प, बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए पल्प में हल्का सा बॉयल आया तो हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी, क्योंकि चीनी जो होती है ना वो मेल्ट होकर ना पानी छोड़ती है, तो इसलिए चीनी के साथ हमने डाल दिया साथ ही जब उसमें थोड़ा सा बॉयल आया है। अब चीनी को हम हल करेंगे इमली के पल्प में, साथ साथ हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च भी, लाल मिर्च का पाउडर भी, ज़ीरा पाउडर भी और नमक भी। ये सारे मसाले ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये रेड कलर। ये देखिए ना चटनी का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, फूड कलर ऐड करने से ना चटनी का कलर चेंज हो गया। चलिए, और अब हम करेंगे कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ज़बरदस्ती हमारी चटनी रेडी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको ठंडा करने के लिए साइड पे कर देते हैं। अब हम लेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट। नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट अपने थिक टेक्सचर की वजह से ना हमारे दही बड़ों को ना और ज़्यादा रिच टेस्ट देगी। आमतौर पे मैं 2 कप योगर्ट यूज़ करती थी दही बड़े बनाने के लिए, लेकिन जब से मैंने नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट यूज़ किया है ना तो मेरा 1 कप से ही काम चल जाता है। तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें, तो अब हम स्टीम बड़ों को निकालते हैं। तो चाकू लेंगे और साइडों पे ना थोड़ा सा इस तरह करेंगे, ठीक है। और ये देखें जी, ये हमारे निकल आएंगे, ठीक है। और इसी तरह सारे हम निकाल लेंगे। तो ये सारे निकल चुके हैं। अब हमें खुला पानी चाहिए। खुला पानी हमने लिया है, इसको ऐड करना है पानी में। इसको हमने पानी में ऐड करना है तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। चले भाई, हमारे जो बड़े हैं ना वो अच्छे से सोख हो चुके हैं। अब इनको हम निकालते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें भाई, ये देखें भाई कितने सॉफ्ट हैं। निकालते हैं और जो सी सर्विंग प्लेट है वो हम लेते हैं और उसमें ये रखते हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे नेस्ले मिल्क पैक योगर्ट जो मैंने मिक्स करके रख दी थी इस तरह, और ग्रीन चटनी और इमली की मीठी चटनी, ठीक है। और ऊपर डाल देंगे चाट मसाला। तो तैयार है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ज़बरदस्त से रमज़ान स्पेशल के लिए दही बड़े। क्योंकि आप सबको पता चल ही गया हो ना, ऑयल फ्री, क्योंकि सब लोग यही कहते हैं कि हमें ऑयल फ्री चाहिए। हर चीज़ पकोड़े हों या फिर दही बड़े हों, कोई भी ऐसी चीज़ हो, सब लोग कहते हैं कि ऑयल फ्री हो। तो मैंने आज आपको बनाना सिखा दिए ऑयल फ्री बड़े। आप घर में बना के रखें और इन्जॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, सॉफ्ट और मज़े के। और साथ में ये चटनीज भी बना के रख लीजिएगा फ्रिज में, आराम से आपका महीना गुजर जाएगा। तो चलें अब टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बने हैं। ओहो हो, ये देखें भी, ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किचन विद आमना को सब्सक्राइब करें, लाइफ विद आमना को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।